हेलो एवरीवन, आज है डे 4 ऑफ लर्निंग इंग्लिश स्पोकन बाय स्टोरीज़। इसमें हम अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ते हैं और उनसे इंग्लिश स्पोकन बोलना सीखते हैं। वो कैसे, इनके ट्रांसलेशन जानते हैं, क्या कहाँ क्यों यूज़ हुआ ये जानते हैं। और जब हम इंटरेस्टिंग वे में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें अपने आप वो चीज़ें हमारे माइंड में सेटल होती जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके 3 पार्ट ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो आप देख लेना। अब ये आगे का पार्ट है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करते हैं साथ में। What can we do with your goats? हम क्या कर सकते हैं आपकी बकरियों के साथ? My dear woman, my dear प्रिय औरत, या वो उसे मतलब कह रहा है कि हम आपकी बकरियों के साथ में क्या कर सकते हैं। और ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। आपकी बकरियों के साथ, आपकी बकरियों से, क्योंकि वो बहुत गरीब था ना और गायों को बेचने निकला था और वो गायों के बदले बकरियां दे रही, तो हम आपकी बकरियों से क्या करेंगे। प्रिय महिला, वी मस्ट हैव ग्रेन, हमारे पास खाने को, फॉर आर ओन मील्स, हमारे पास खुद के खाने के लिए अनाज की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमें वी मस्ट हैव ग्रेन, हमें खुद अपने खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। फीड योर गॉड्स, आपकी बकरियों को खाना कैसे खिला सकता हूँ। हाउ कैन आई फीड योर गॉड्स, मैं आपकी बकरियों को क्या खिलाऊँगा। उसका मतलब ये था। जो लेडी है वो बोलती है, बट दीज गॉड्स आर मच बेटर देन मनी, ये जो बकरियां हैं मच बेटर, बहुत ही बेटर है, देन मनी, पैसों से बहुत ही बेहतर है। ये बकरियां पैसों से बहुत बेहतर है। पैसों से बेहतर है, कैसे हैं बेहतर, देखा बेहतर है। दे विल समडे ब्रिंग फॉर्चून टू यू, दे विल वह करेंगी, क्या करेंगी, समडे कुछ दिन, ब्रिंग ब्रिंग मतलब लाना, फॉर्चून फॉर्चून क्या होता है, सौभाग्य, टू यू वह ये तुम्हारे लिए किसी दिन सौभाग्य लाएंगी। द ओल्ड वुमन सेड इन अ solemn वॉइस, उस औरत ने, बूढ़ी महिला ने कहा ये सब एक गंभीर आवाज़ में। एक गंभीर आवाज़ में कहा।
में कहा। Then she drew a little bamboo. Drew मतलब निकाला। Then she drew a little bamboo, एक छोटा सा फ्लूट, छोटी सी बांस की फ्लूट, बांसुरी निकाली उसने। From her willow basket, अपने विलो के पत्ते की जो बास्केट होती है, सरपत बांस की टोकरी होती है ना, उससे एक बैम्बू फ्लूट निकाली उसने। टोकरी से बांसुरी निकाली and began to play, बजाना शुरू कर दिया उस बांसुरी को। अब देखते हैं कि वो डांसिंग गोट्स क्या करती है। ऑब्वियसली आई गेस डांस ही करेंगी। वुड यू बिलीव इट दैट द 3 गोट्स स्टार्टेड, वुड यू बिलीव इट, क्या आप विश्वास करोगे, दैट द 3 गोट्स, 3 बकरियां, बिगेन टू डांस करना शुरू कर दिया, टू द ट्यून। तीनों बकरियों ने ट्यून पर डांस करना शुरू कर दिया, उस धुन पर नाचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या, दे वर लवली गोट्स, बहुत ही प्यारी बकरियां थी। फ्रॉम द हिमालय रीजन, हिमालय कहाँ से थी, हिमालय रीजन मतलब स्थान, कहाँ से थी, वो बहुत ही प्यारी बकरियां थी। हिमालय के स्थान से। क्वाइट डिफरेंट, थोड़ी अलग सी दिखती थी। फ्रॉम द वंस वी सी इन द प्लेन्स, फ्रॉम द वंस कंपेयर किया गया है यहाँ पे, किससे कंपेयर किया गया है, वी सी इन द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान, जो हम मैदान में देखते हैं ना बकरियाँ, उनसे बहुत अलग थी। मैदान में देखते हैं उनसे, जो मैदानी भाग होते हैं ना, उनसे काफ़ी अलग थी वो। दे हैड लॉन्ग हेयर्स, उनके बड़े बाल थे। लॉन्ग फ्लैपिंग ईयर्स, लॉन्ग बड़े बड़े कान थे, फ्लैपिंग मतलब फड़कते हुए, कैसे थे, फ्लैपिंग ईयर्स, फड़कते हुए। एंड राउंड नोजेस, उनकी गोल नाक थी। The old woman called them, the old woman called them, क्या बुलाती थी वो उन्हें, चापू। ओल्ड वुमन ने उनका नाम चापू रखा था। वृद्ध महिला ने
चाकू रखा था। सिंधु वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड, सिंधु को बहुत मज़ा आया। अम्यूज्ड मतलब मज़ा आया। कैसे मज़ा आया, किस चीज़ पे? एट द परफॉर्मेंस, जो उसने परफॉर्मेंस देखी, प्रदर्शन देखा, ऑफ डांसिंग गोट्स। तो सिंधु को उनका डांस देखकर बहुत मज़ा आया। सिंधु वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड। नृत्य देखकर मज़ा आया। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है और आपने इन्जॉय किया है इस क्लास को देखना। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 में। ये पार्ट 4 था, तो हम पार्ट 5 में मिलेंगे। सी यू टुमारो।